टाइल्स कहीं भी किसी भी जगह लगानी हो और आप कोई भी साइज़ लगा रहे हैं, छोटी साइज़ हो या बड़ी साइज़ हो, और इसके लिए आपको पता होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको जानकारी है, पता है, तो आप टाइल्स अच्छे से ले पाएंगे और अच्छे से टाइल्स लगा पाएंगे। और इसी वीडियो में आपको सारी डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगी कजारिया टाइल्स की। और बहुत ढेर सारे बाथरूम हैं, बहुत ढेर सारे फ्लोरिंग है। इस वीडियो में आपको A to Z जानकारी मिलने वाली है। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा, मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। और वीडियो में आपको ये बताते हैं कि कजारिया जो इंटरनेटी टाइल्स है वो बेस्ट कंपनी टाइल्स है। और ये सामने देख सकते हैं, ये टाइल्स को चिपकाने वाला एडेसिव केमिकल है जो फ्लोर पे हो, वॉल पे हो, टाइल ऑन टाइल हो, और आपका जो भी सरफेस बना हो उस जगह पे इस तरीके के केमिकल से आप आसानी से टाइल्स लगा सकते हैं। ये लगाना आसान है और फास्ट वर्किंग होती है और इसका मजबूती कई गुना ज़्यादा आता है। ठीक, अब हम बात करते हैं जो सामने देख रहे हैं, ये टाइल्स फ्लोर पहले की लगी हुई है और इस फ्लोरिंग में इस टाइल को लगाना है। तो पहले हम टाइल की साइज बात करते हैं कि ये टाइल की साइज है 1/2 की विट्रीफाइड स्टोन टाइल। ठीक, और इस फ्लोरिंग पे इसको लगाई जाएगी। ये कलर है डार्क ग्रे कलर, आप सामने देख सकते हैं टाइल्स की डिजाइन। अगर आप बाथरूम फ्लोरिंग लगा रहे हैं तो आपको ज़्यादा लाइट कलर पे फ्लोरिंग नहीं जानी है, इससे आपका ज़्यादा गंदगी दिखती है और बहुत ही गंदा दिखता है और आप साफ सफाई में भी परेशान हो सकते हैं। तो इससे अच्छा बेहतर है कि आप कुछ डार्क ग्रे कलर पे जाएं, जिससे आपका फ्लोरिंग की टाइल्स बाथरूम में हमेशा मेंटेनेंस करने में थोड़ी आसानी हो। तो इस तरीके से आपको फ्लोरिंग टाइल्स चॉइस करनी है। और एक चीज़ ध्यान देनी है, फ्लोरिंग टाइल्स लगाते समय आपको स्पेसर दे के टाइल्स लगानी है, जिसके कारण से आपके घर के बाथरूम में कभी भी पानी का सीपेज नहीं आने वाला है। ये चीज़ आपको ध्यान रखकर तब फ्लोरिंग टाइल्स लगानी है। और एक चीज़ और ध्यान देनी है, जब आप छत के ऊपर अगर फ्लोरिंग टाइल्स बाथरूम की करवा रहे हैं तो उसमें आपको किसी प्रकार का सोचना है ही नहीं है कि फ्री जॉइंट पे टाइल्स लगा दिया जाए। ऐसा करते हैं तो आपका दिक्कत बढ़ जाएगा, बाद में प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि पानी कहीं भी किसी भी जगह हो, वो पानी आसानी से निकलना चालू हो जाता है। अब हम बात करते हैं, अगर हम बड़े साइज की टाइल्स अपने घर के बेडरूम में हो या वॉल पे हो, उन सब जगहों पे टाइल्स अगर लगाने की सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छी वीडियो है आपके लिए और अच्छी जानकारी है कि अगर बड़े स्लैब की टाइल्स हम अपने फ्लोरिंग पे करवा रहे हैं तो बहुत अच्छी शाइनिंग, बहुत अच्छी लुक और अच्छा पैटर्न बनकर आएगा और आपका बेडरूम भी बड़ा दिखेगा। ठीक, और ये है इसका केमिकल जो बड़े साइज के लिए हैवी ग्रेड का केमिकल आता है, सामने देख सकते हैं। इस तरीके से आपको टाइल्स सिलेक्ट कर लेनी है। अभी इसका हम आपका डिज़ाइन भी दिखाते हैं कि किस तरीके का डिज़ाइन हम लगा रहे हैं अपने बेडरूम के अंदर। आपको भी ऐसे सिलेक्ट करनी है जिससे आपको बेडरूम बड़ा दिखे। यहाँ पास टाइल्स सेट कर दी गई हुई है। ये साइज 4x8 की साइज टाइल्स है और इसकी देखिए कुछ डार्क ग्रे कलर की इसके जो रेसे हैं वो बहुत खूबसूरत इस फ्लोरिंग में लग रही है। अब इतने बड़े हॉल में टोटल टाइल 6 पीस लग रही है। अगर इस तरीके के टाइल्स आप लगाएंगे तो ऐसे ही बड़े बड़े आपके बेडरूम्स दिखेंगे, जिससे आपका बेडरूम बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे। खासकर आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, अगर आप कुछ वाइट कलर में जाएंगे तो ज़्यादा ही खूबसूरत आपको टाइल्स देखने को मिल जाएंगी। और ये ग्लॉसी विट्रीफाइड टाइल्स ही, इसकी शाइनिंग भी आप देख सकते हैं। और इस सभी जगहों पे अभी इसकी सेटिंग चल रही है और इसको इंस्टॉलेशन प्योर केमिकल से किया जा रहा है, किसी प्रकार का इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। इससे अपना मजबूती और पकड़ कई गुना ज़्यादा हो जाता है। और इसकी फ्लोरिंग दोस्तों, जब भी बड़े साइज आप टाइल्स लगाएं
इसकी फ्लोरिंग पहले आप बना लें, जिसके कारण से आपका किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना आए अगर आप बड़े साइज की टाइल्स लगाते हैं। अब हम बात करते हैं, ये है 2x4 की टाइल्स और ये टाइल्स आप कमर्शियल जगह पे 100% लगा सकते हैं दोस्तों। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत ये नहीं आनी है कि स्क्रैच टाइल्स पे आ गई है या टाइल्स की शाइनिंग चली गई है या टाइल्स में ज़्यादा आ जा रहे हैं, साफ सफाई की दिक्कत हो रही है। तो इस तरीके कुछ टाइल्स आपको अपने फ्लोरिंग में लगानी है, जिससे आप लंबे समय तक इस टाइल को यूज कर पाएंगे। और ये देख सकते हैं, अगर इसको आप खरीदने जाते हैं तो 65 से 70 रुपए के आसपास ये टाइल की साइज आपको आसानी से मिल जाएंगी शॉप पे। आप जाके वहाँ से परचेस कर सकते हैं इस तरीके की टाइल्स। और ये टाइल्स लंबे समय तक चलने वाली टाइल्स है दोस्तों। इस तरीके की टाइल्स अगर आप फ्लोरिंग पे लगा रहे होते हैं तो आपको ध्यान ये देना है कि इसको भी आपको केमिकल से ही लगानी है। इसका कारण ये है कि ये जो टाइल्स है दोस्तों, विट्रीफाइड स्टोन टाइल्स होती है, बहुत हार्ड और बहुत हार्ड तरीके से बनी हुई होती है। ये सीमेंट में अच्छे तरीके से पकड़ नहीं बना पाती है, ठीक। और यहाँ पास भी देख सकते हैं, ये टाइल्स ऊपर टाइल्स को भी फिक्सिंग की जा रही थी। इसी के कारण हमने सोचा कि इस वीडियो को बना के आपको दिखाया जाए कि अगर इस तरीके का आपका डाइनिंग हॉल है तो डाइनिंग हॉल के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। या आप अगर बाहर बालकनी में टाइल्स चॉइस कर रहे हैं या बाथरूम फ्लोरिंग चॉइस कर रहे हैं तो इस तरीके के कलर पे आप जा सकते हैं। और इसमें देखिए फ्री जॉइंट पे टाइल्स को फिक्स करते हैं तो आपका बहुत सुंदर फ्लोरिंग दिखने वाला है इस तरीके के टाइल्स में। और भी चीज़ें ध्यान देनी है, जब भी आपकी टाइल अगर फ्री जॉइंट फिक्स होती है तो एक चीज़ ये ध्यान देना है कि आपके टाइल की जॉइंट प्रॉपर तरीके से फिक्स होना चाहिए, तब जाके अच्छी लुक आपको देखने को मिलेंगी। नहीं तो आपका सारा टाइल्स बर्बाद जाएगा, ठीक। और दोस्तों, जब भी आप इस टाइल्स को लगाने जा रहे होते हैं तो आप अच्छे से साहुल साफ सफाई और इसका गुनिया सब अच्छे से ले लें, जिसके कारण से आपकी टाइल्स बर्बाद ना जाए और अच्छे तरीके से जब लगेगी तभी अब अच्छी दिखेगी। और अब अगर आप अपने बेडरूम के दीवार पे टाइल्स सेलेक्ट कर रहे हैं, लगाने की सोच रहे हैं, तो ये सामने देख सकते हैं, ये 4x8 की टाइल्स है। और ये 4x8 की टाइल्स आप देख सकते हैं, टोटल्स इसमें लगी हुई है 6 पीस सामने खड़े खड़े में। और बीच में देख सकते हैं हाइलाइटर और साइड में लाइट कलर प्लेन, ठीक। अब इसमें डार्क ग्रे देखिए रेसे भी बने हुए हैं और सामने मुरक्कन डिजाइन में पूरा पैटर्न बना हुआ है। ऊपर नीचे 6-6 इंच का बॉर्डर दिया गया है ब्राउन कलर का, कॉफी ब्राउन का। इस तरीके से आपको टाइल्स सिलेक्ट करनी है जिससे आपका टाइल्स अच्छा खूबसूरत दिखना चाहिए और लगने के बाद और अच्छा सुंदर दिखे, तब वो टाइल्स आपके लिए बेहतर है और अच्छा आपने सिलेक्ट चॉइस किया हुआ है। अभी ये सब साइज ट्रेंडिंग में चल रही है। अगर इस तरीके की डिजाइन आप अपने घर के अंदर लगवा रहे हैं तो आपका एकदम नया और अच्छा लुक दिखने वाला है। अगर इस तरीके का आप टाइल्स चॉइस कर रहे हैं, ये साइज 4-8 है, कजारिया इंटरनेटी टाइल्स है। आज की जो वीडियो है दोस्तों पूरा कजारिया टाइल्स पे ही बनी हुई है। आप पूरा वीडियो देखते रहिएगा, लंबी वीडियो हो सकती है पर जानकारी आपको पूरा फुल मिलने वाला है। अगर आपकी दीवार पे सीपेज या पानी का लीकेज आ रहा है, आपका पेंट खराब हो रहा है बार बार, इस तरीके से आप दीवार पे टाइल्स से ले सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन आपके लिए ये लेकर आऊँगा कि अगर आप इससे और डार्क ग्रे कलर में जाना चाह रहे हैं या डार्क प्लैंक में जाना चाह रहे हैं तो वो भी आपके लिए ऑप्शन रहेगा दोस्तों, ठीक। अभी यहाँ पे सामने देखिएगा, ये जितने भी टाइल्स लगी हुई दीवार पे इसको अच्छे तरीके से लगाई गई है, प्रॉपर जॉइंट मिला के। ऊपर नीचे कुछ भी आपको जॉइंट देखने को नहीं मिलेंगी और ये अच्छे तरीके से फिक्स की गई हुई है। और दूसरी चीज दोस्तों, कजारिया 2x4 के अगर बाथरूम की दीवार पे टाइल्स हम लगाते हैं ग्लॉसी टाइल्स, तो ये भी बहुत अच्छी जानकारी आपके लिए है कि अगर आप इस तरीके की डिजाइन अपने बाथरूम के घर में लगा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी आपका डिजाइन बन के दिखने वाली है। ये है 2x4 की कजारिया इंटरनेटी टाइल्स और ये ग्लॉसी विट्रीफाइड स्टोन टाइल्स है दोस्तों। और इस बाथरूम में देख सकते हैं पूरा छत तक टाइल्स को फिक्स किया गया हुआ है और ये
पूरी देखिए पट में लगाई गई है और फ्री जॉइंट में इसको फिक्सिंग की गई है। इस तरीके की आपको एक दीवार ले लेनी है, जिससे आपका एक अलग ही दीवार अच्छे तरीके से दिखनी चाहिए, जिसके कारण से आपका एक हाईलाइट दीवार हो जाता है। और साइड में जो दीवार आ रही है उस दीवार में आप लाइट कलर टाइल्स ले सकते हैं। और इस तरीके का अगर आप टाइल्स लगवा रहे होते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि जब भी बाथरूम की दीवार पे टाइल्स लग रही होती है उसको प्योर केमिकल से ही लगवानी है। और सामने देखिए इस साइड बगल में आप इस तरीके कुछ ग्रे कलर की टाइल्स से लगी हुई है, हल्की एवरी कलर है, और इसी से मिलती जुलती इसकी बगल वाली टाइल्स है जो अच्छी लुक दे रही है। एक चीज़ ध्यान देनी है दोस्तों, जब भी बाथरूम की दीवार पे टाइल्स लगाएं तो मेरी बात मानिए, आप ग्लोसी टाइल्स पे ही जाइए। इससे अच्छा कुछ ऑप्शन आपके लिए नहीं रहेगा, क्योंकि ये साफ सफाई में आसानी होती है और बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है, गंदगी कम चिपकती है इन सब टाइल्सों, क्योंकि ये ग्लोसी होता है, पानी भी इस पे नहीं टिकता है। ये चीज़ ध्यान देनी है। और इसकी देखिए जो भी टाइल्सें लगी हुई है, फ्री जॉइंट पे टाइल्स लगी हुई है, पेपर जॉइंट। अगर आप पेपर जॉइंट पे टाइल्स लगाते हैं तब जाके आपकी अच्छी फिटिंग आने वाली है टाइल्स में। और बड़े साइज में तो आप 100% फ्री जॉइंट में टाइल्स लगाएंगे तभी आपका टाइल्स अच्छी दिखेगी और अच्छी लगेगी। ये चीज़ ध्यान देनी है। किसी भी जगह हो, बाथरूम की बात करते हैं, अगर बाथरूम में आप फ्लोरिंग चॉइस कर रहे हैं तो इस तरीके से देखिए आप मैट फिनिश चॉइस कर सकते हैं, जिससे आपका फ्लोरिंग स्लीपिंग ना करें। कभी भी आपको फ्लोरिंग में ग्लॉसी टाइल्स नहीं लगानी है, ये चीज़ ध्यान देनी है। और यहाँ देखिए सामने पे स्पेसर देके टाइल को फिक्सिंग की गई है और उसके बाद इसमें इपॉक्सी फिलिंग की गई है। इससे आपका कभी भी पानी सीपेज नहीं करता है। दीवार के साइड में आपको एकदम चिपका के टाइल नहीं लगानी है, 3 ओम के स्पेसर साइड में छोड़ देनी है, जिसके कारण से आपका पानी सीपेज नहीं करेगा। इसमें इपॉक्सी अच्छे से आपको भरना ही है, ठीक, तब जाके पानी आपका बाथरूम से कभी सीपेज फ्लोरिंग से नहीं करने वाला है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है घर के फ्लोरिंग कराते समय। अगर आप इस तरीके से वर्किंग कराएंगे तब जाके आपका अच्छा फ्लोरिंग हो पाएगा। और चीज़ें दोस्तों ध्यान देनी है, जो आपकी इपॉक्सी है उसमें किसी प्रकार का आपको ऐड नहीं करनी है। आपको अच्छे तरीके से अच्छी ब्रांडिंग कंपनी का लेके इपॉक्सी करनी है। कभी भी आपका अगर ऐसे कॉलम आता है, ये साइड में देख सकते हैं, इस तरीके अगर आपका कॉलम आ रहा है तो इसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। और आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है कि आपको ऐसे कॉलम बनाकर तब टाइल्स को फिक्सिंग करानी है, जिससे आपका टाइल्स खराब ना दिखे, बाथरूम में अच्छा डिजाइन दिखे। और ये जो सामने देख रहे हैं इस तरीके के पिलर बीच में नहीं आनी चाहिए, इससे आपका बाथरूम छोटा दिखता है और ख़राब दिखता है। ये चीज़ें ध्यान देनी है। और हम बात करते हैं कि जब भी आप सिस्टम लगवाएं तो हो सके तो वॉल हैंगिंग सिस्टम लगाएं, उसमें आपका जगह कम लेता है और स्पेस ज़्यादा मिल जाता है आपके घर के बाथरूम के अंदर। और जहाँ भी आप टाइल्स फिक्स कर रहे होते हैं तो ये चीज़ें ध्यान दें कि आपकी सभी टाइल्स पे अच्छे से लगाएंगे एडिसिव, तो आपका टाइल में साउंड भी नहीं आएगी। ये चीज़ें ध्यान देनी है। और अच्छे तरीके से इसकी जॉइंट आपको चेक कर लेनी है कि जिसके कारण से आपकी जॉइंट ऊपर नीचे होनी ही नहीं चाहिए। अगर आपकी टाइल बैंड है तो उसको आप बाहर निकाल दीजिए, मत लगाइए उस टाइल्स को, दूसरी पेस्ट आप लगाइए। उससे आपका काम में कमी कभी नहीं आने वाला है और आपका बाथरूम भी अच्छा दिखेगा। इस तरीके का अगर बाथरूम के ऊपर आपका पिलर आता है तो ये चीज़ें आपको बाथरूम के अंदर नहीं लानी है, बाथरूम के बाहर लेकर जाएं। इससे आपका बाथरूम छोटा दिखता है और ऊपर ये बहुत ख़राब दिखता है। इसमें टाइल्स भी देखिए नहीं लगा हुआ है। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगर ये चीज़ें आप ध्यान दे रहे हैं तो आपका खराब काम नहीं होने वाला है। अब हम बात करते हैं दीवार पे अगर हम प्लेन टाइल्स लगा रहे होते हैं तो उसका क्या लुक आने वाला है। सामने देख सकते हैं ये 2-3-4 लोग जो भी देख रहे हैं, सामने वर्किंग चल रही है और इसको दीवार पे जो सीपेज लीकेज पुट्टी पेंट खराब हो रही थी उसी के कारण इस दीवार पे प्लैंक टाइल्स का सिलेक्शन किया गया हुआ है और उसी को यहाँ पास पूरा अच्छे तरीके से प्रॉपर मिलाकर लगा दिया गया है। ठीक, अब ये साइज है 8 इंच बाई 48 इंच और ये कजारिया इंटरनेटी टाइल्स थी दोस्तों। और इसमें देखिए
3 mm का स्पेसर दे के और इसमें ब्लैक कलर की इपॉक्सी की गई हुई है और इसमें इपॉक्सी कर देने के बाद इस तरीके की फीलिंग आपको देखने को मिल जाएगी आपके दीवार पे। अगर आप कुछ अलग यूनिक और ट्रेंडिंग चीज़ आप दीवार पे लगाना चाह रहे हैं तो कुछ इस तरीके से लगाएं जिससे आपका अच्छा दिखेगा और ख़राब भी नहीं दिखेगा। ये लंबे समय तक चलने वाली हैं प्लैंक टाइल्स और ये वुडन में होते हैं, मैट होते हैं। इसमें ग्लोसी और स्क्रैच वाला मैटर कुछ भी नहीं होता है। ये लग गई है आपको पता ये नहीं चलेगा कि ये टाइल्स है या लकड़ी है, ठीक। तो ये चीज़ें आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा ही रहेगा। इस तरीके का अगर आप टाइल्स अपने घर के अंदर लगवा रहे हैं, एक चीज़ ये ध्यान देनी है, कभी भी इसमें लगाएं दोस्तों तो स्पेसर देके टाइल्स लगाएं और हो सके तो इसका जो भी जॉइंट बीच में आता है उसको आगे पीछे देकर लगाएं तो आपका जॉइंट और आपका जो इसका डिजाइन है वो अच्छे से बनकर आएंगे ही आएंगी। अब हम बात करते हैं बाथरूम डिजाइन। इस वीडियो में सामने देख सकते हैं बाथरूम डिजाइन में अगर हम मैट फिनिश जा रहे हैं या कुछ लाइट ग्रे कलर की जा रहे हैं तो ये सामने देख सकते हैं इस तरीके के बाथरूम में हम कुछ ग्रे कलर और वाइट दीवार पे मैट फिनिश टाइल्स गई हुई है। अब ये कजारिया की 3264 वाल पे टाइल्स लगी हुई है और सामने देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत बहुत प्यारा सा ये टाइल्स की डिजाइन है और इसमें सामने देख सकते हैं बेसिंग है और फ्लोरिंग है ग्रे कलर 2x4 की फ्लोरिंग पे है। और इसकी ऊपर दीवार की बात किया जाए तो ये है 2.5 की वायल टाइल्स और सामने देख सकते हैं ये शावर का पॉइंट्स है और शावर भी हमारे गोल्डन लुक में आ रही है। अगर हम वाइट कलर पे कुछ गोल्डन जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लुक और देखने को मिल जाती है। इतने बड़े से बाथरूम में अगर हम बड़े साइज की टाइल्स लगाएंगे तो ज़्यादा ही अच्छा बेहतर लुक देखने को मिल जाती है। और ये काउंटर टॉप वाइट कलर का नैनो है और इसका बेसिंग ब्लू कलर का दिया गया है, हाइडन बेसिंग है और गोल्डन इसका टैप दिया गया है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए जानकारी इसलिए ज़रूरी होना है कि अगर आपको पता नहीं होता है तो ये सब चीज़ें आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि ये फ्लोरिंग में देखिए ये ग्राउंड फ्लोर है और इसमें फ्री जॉइंट में टाइल्स को फिक्स कर दी गई हुई है जिसके कारण से इसमें पानी का सीपेज बनेगा भी तो वो नीचे फ्लोर में ही चला जाएगा, किसी प्रकार का दिक्कत सीपेज नहीं होने वाला है। और इसकी फॉल सीलिंग भी देख सकते हैं, बड़ा सा फैन लगा हुआ है और इसकी लाइट भी लगी हुई है, ऐसे ग्लास भी लगे हुए हैं। ये इसका कमोड सीट है। इन सब चीज़ें आपको इसलिए देखना चाहिए जिसके कारण से आपको ये आइडिया मिल पाए कि जिससे आप अपने बाथरूम को अच्छा डिजाइन करके खुद से बनवा सकते हैं जिसके कारण से आपका खराब ना दिखे। और अगर आप ऐसे ड्रेसिंग रूम बनाए हुए हैं तो ड्रेसिंग रूम के लिए इतना छोटा सा ये बेसिंग है जिसका कारण आप बाथरूम में नहीं जाना चाहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं बड़े से बाथरूम में हमें किस कलर की टाइल्स लगाना चाहिए। 12x6 का ये बाथरूम है और 12x6 का बाथरूम आप सामने देख सकते हैं अच्छा स्पेस होता है, बड़ा होता है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका डिजाइन भी देख सकते हैं आप सामने। ये 2x4 की कजारिया टाइल्स है और इसकी वाल सभी यही साइज इसकी वाल पे लगाई गई है और ये डार्क ग्रे कलर की पूरा डायना मार्बल जैसे इसका फिगर भी देखने को मिल जाएगा आपको। इतने खूबसूरत डिजाइन में आपको अगर आप मिल रही है तो ये सब डिजाइन आप सिलेक्ट करके और लगा सकते हैं बाथरूम की वाल पे। अब इस वाल पे देखिए टाइल कुछ इस कलर की लगी हुई है कि इसकी जॉइंट भी आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। इस तरीके की आपको टाइल अगर सिलेक्ट करते हैं तब ठीक। और एक चीज़ ये ध्यान देनी है जब भी आप पूरी वॉल टाइल्स लगा रहे होते हैं तो आपको पुराना प्लास्टर निकाल के नया प्लास्टर करानी है जिससे आपकी टाइल अच्छी बॉन्डिंग बना सके और अच्छे तरीके से पकड़ बना सके जिसके कारण से कभी टाइल्स निकल के गिरे ना। अब ये सामने देख सकते हैं ये टेक्सचर टाइल्स कुछ शावर के एरिया में पूरा लगाया गया है और ये इसका शावर है, ये इसका टैप है। ये ड्रेन जाली आज के डेट में ट्रेंडिंग चल रही है। इस तरीके की ड्रेन जाली अगर आप लगाते हैं तो आपका पानी और तेजी और फास्ट निकलने वाला है। ये ग्लास पार्टीशन दिया गया है शावर के एरिया में और ये वॉल हैंगिंग सिस्टम आज के डेट में ट्रेंडिंग चल रहा है।
इस तरीके का अगर आप वॉल हैंगिंग लगा रहे होते हैं तो बहुत अच्छा लुक आने वाला है। और ये बेसिंग टॉप काउंटर टॉप बना हुआ है, सामने देख सकते हैं अंडर काउंटर बेसिंग टॉप है ये। और ये प्योर नैनो वाइट पे फुल बॉडी पे बनाया गया हुआ है। और ये वेनिटी पे देख सकते हैं लोवर्स लगा हुआ है। और इसकी फ्लोरिंग भी देख सकते हैं सेम उसी मैच की बनी हुई है। तो वो थी 2x4 की। अब हम बात करते हैं 4-6 की। अगर हम कुछ डार्क ब्राउन कलर में जा रहे हैं तो ये वीडियो उन्हीं के लिए, उन लोगों के लिए है जो डार्क ग्रे में जा रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पास पहले मैं वेनिटी की बात करता हूँ। ये कुछ इस तरीके का इसका वेनिटी बना हुआ है और ये डिजाइन की इसमें बेसिंग लगी हुई है। ये चीज़ें आपको ये ध्यान देनी है कि कभी भी अगर आप बाथरूम के अंदर वेनिटी बनवा रहे हैं तो उसके अंदर अगर आप बेसिंग डाल रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उसका पानी जितना है सब अंदर जाएगा, मेंटेनेंस कम करना पड़ेगा। और बाथरूम की वॉल की बात की जाए तो ये 4-6 की बाथरूम टाइल्स है और ये बहुत अच्छे डिजाइन और अच्छे लुक में है। अगर आपके घर में ज़्यादा गंदगी हो रही है बाथरूम के अंदर तो आप इस तरीके कलर के ऊपर जाएं, जिसके कारण से आपका लुक और गंदगी दोनों ठीक ठाक रहे, आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। बड़े बाथरूम में आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान देनी है, ड्रेन जाली फ्लोरिंग में ज़रूर देनी है। और इस तरीके का अगर आपका पावा या बड़े दीवार मोटे हैं तो आप उसके अंदर निश डाल सकते हैं। ये कुछ कॉफ़ी ब्राउन या डार्क ब्राउन कलर की टाइल्स है और इसमें देखिए ये भी कजारिया की 4x6 की ट्रेंडिंग बाथरूम टाइल्स डिजाइन है। और इसमें देखिए पूरा दीवार लिया गया हुआ है, 8 फीट तक हाइट है इसका और 15x8 का ये बाथरूम है। दोस्तों जब भी आप टाइल्स लगाएं तो टाइल्स आप बड़े पीस पे ही जाइए। इससे आपका क्या मैटर होने वाला है, जैसे कि आप फ्लोरिंग देख रहे हैं 2x2 है, पहले क्या चलता था 1x1, अब चल रहा है 2x2, 2x4, 2.5x5, ये सब ट्रेंड चल रहा है। और आपको इस तरीके से वर्किंग करनी है जिसके कारण से आपका अच्छा दिखना चाहिए। ठीक, अगर हम फ्लोरिंग की बात करते हैं तो फ्लोरिंग में अगर आप टाइल्स लगा रहे हैं और उसके साइड में बॉर्डर पट्टी देना चाह रहे हैं तो कभी भी आप मत ये चीज़ सोचिए कि आप उसमें बॉर्डर पट्टी नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपके अच्छे फिटिंग करने वाले होने चाहिए, जिसके कारण से आपका फिटिंग अच्छी हो और ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। इसकी ये जॉइंट देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से अच्छे से मिला दी गई है, जिसके कारण से आपका खराब नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों ये जो फ्लोरिंग आप सामने देख रहे हैं ये 4-8 कजारिया इंटरनेटी टाइल्स थी। ठीक, और ये सारी फ्लोरिंग में डिजाइन कर दी गई हुई है, सारी फ्लोरिंग इसकी फाइनल हो भी चुकी है, इसमें सारा काम फिनिश। और ये देखिए कुछ कॉफी ब्राउन की इसकी बॉर्डर पट्टी दी गई है और इस तरीके का राउंड बनाकर इसका अच्छे से प्रॉपर मिलाकर इसकी फिटिंग की गई है। इस तरीके का आपको डिजाइन देनी है जिसके कारण से आपका अच्छा डिजाइन बनके आपके फ्लोरिंग में दिखे, आपका एक अच्छा लुक देखने को मिल जाएगा। ये जॉइंट है टाइल्स की, इसको कभी भी आपको चेक करनी है तो आप इसमें नाखून लगा के आगे पीछे करेंगे, तब आपको ये पता चलेगा कि ऊपर नीचे जॉइंट है या नहीं है। और इसकी देखिए ये डार्क और लाइट कलर के दोनों जॉइंट अच्छे तरीके से दोनों साइड मिल रही है। और इसकी जो भी रेशे होते हैं, आपको टाइल्स में अगर रेशे मिला के लगा रहे होते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपका टाइल्स में जॉइंट या जो भी इसके रेशे हैं मिल रहे होते हैं तो और भी खूबसूरत लगती है टाइल्स में। ऐसा नहीं है कि उसका जो भी फिगर होते हैं, जो भी उसका डिजाइन होते हैं नहीं मिलते हैं, मिलते हैं, सब मिलते हैं, अच्छे भी लगते हैं मिल जाने के बाद, पर टाइम लगता है थोड़ा इसका डिजाइन मिलाने में। और जो भी डिजाइन मिल जाती है तो बहुत सुंदर लगती है। अब ये बिना स्पेसर के फ्लोरिंग टाइल्स लगी हुई है, जैसे सामने देख सकते हैं। और इसका जो भी स्पेसर है या जो भी जीरो शिपिंग है, इन सबको भी ध्यान में रख के वर्किंग की जाती है, जिसके कारण से कुछ मिस्त्रियों को दिक्कत होती है कि हाँ ये बड़ी साइज की टाइल्स है, अब तो ये लग नहीं पाएगी। और इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, एंड आ रही है, बैंड आ रही है, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है, 19-20 का अंतर होता है, ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है और ज़्यादा अंतर भी नहीं होता है। अगर अच्छे से लगाने वाले मिल जाएं तो आपका इस तरीके के वर्किंग हो सकती है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है। और देखिए ये कुछ आसमानी कलर का और कुछ ब्राउन कलर का, कुछ कॉफ़ी ब्राउन का, ये जो बीच की टाइल्स है आप देख सकते हैं, इसकी सारी डिजाइनें मिल रही है। अच्छे से आप देखिए इस तरीके के अगर आप डिजाइन मिला के लगाते हैं तो बहुत सुंदर आपका पैटर्न बन के आने वाला है।
इस तरीके से दोस्तों आपको फ्लोरिंग में डिजाइन पट्टी देनी है। अगर आप टाइल्स लगवाते हैं और आपका विचार भी बन रहा है कि मैं वाटर पट्टी दूं या ना दूं, तो बिल्कुल दे सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। आपके लगाने वाले अच्छे होने चाहिए। तो दोस्तों जब भी आप बड़े साइज टाइल्स लगाएं घर के अंदर, तो आपको बिना स्पेसर के लगानी है। बिना स्पेसर के लगाएंगे तभी आपका अच्छा